आज मैं जा रही हूँ बनारस काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। तो सुबह 6 बजे ही नहा धोकर मैं पहुँच गई स्टेशन। 6:30 की मेरी ट्रेन थी और जो ये स्टेशन है ये मेरे गांव में ही है। पहली बार मैं मेरी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। वो मुझे ट्रेन में मिलेगी, मतलब हम दोनों अकेले जा रहे हैं। बनारस में जाकर हमें उसकी दीदी और दीदी की बेटी मिलेंगी जो कि वहीं सारनाथ की रहने वाली हैं। वापस हम लोग मिल गए और हम लोग आए बनारस दर्शन करने के लिए। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा हम लोग तो पहली ट्रिप है जो हम लोग ऐसे साथ में घूम रहे हैं। हाँ सही बात है, अकेले में सच में बहुत मजा आ रहा है। एक नंबर व्यू है। इस बार का सावन लग रहा है, ऐसा लग रहा है सावन। किसी को आना है तो आके आप लोग घूम सकते हैं। 9 दिन और बचा है सावन। 9 दिन और बचे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, कितना बहुत मजा आ रहा है। मजे तो हम दोनों साथ में तो ऐसे ही अकेले मजे कर लेते हैं। सही बात है। इतनी शोर है, हमारी आवाज जा रही है वहाँ तक? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। बहुत लंबे समय के बाद मिले हम लोग। नहीं, अभी कल मिले थे। कल मिले थे, रात बिताने के बाद मिले। हाँ सही बात है। मैं घर पे क्या बोलने की पता है? 7-8 घंटे बाद मिल गए थे फिर से। नहीं, मैं थोड़ा लेके आ जाती घर पे, यहीं पे तुम लोग में वही गाड़ी पर। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बनारस। ट्रेन थोड़ी पहले ही उतार दी है तो हम चल कर जा रहे हैं शेयरिंग ऑटो लेने। और वो अपनी दीदी से बात कर रही है कि वो कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पे मिलेंगे, हमें कहाँ तक जाना है। तो हम पहुँच गए हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बिल्कुल गर्मी नहीं है। पसीने बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले दर्शन कर लेते हैं। अभी हम रास्ता भटक गए हैं। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं है, नाम भी नहीं पता किधर से किधर जा रहे हैं। स्टेशन 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया है ट्रेन। हाँ, हम लोग की किस्मत तो बहुत अच्छी है, पर कहीं हाँ ट्रेन लेट हुई बट हाँ टाइम पे लाके छोड़ी। ये देखो बनारस स्टेशन है, दिख रहा है? नहीं, इधर नहीं दिखेगा। दिख रहा है। हम लोग पीछे हैं आई थिंक। कुछ दूर चलकर फाइनली हम वाराणसी जंक्शन पर पहुंच गए और यहाँ से हमें शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी। ये हम लोग वाराणसी आ गए, बहुत मजा आ रहा है। सुबह की ट्रेन। हाँ कल हम मिले थे, उसके बाद हमने बोला पता नहीं कब मिलेंगे, बट आज फिर मिल गए और डायरेक्टली प्लानिंग हो गया। हाँ आ गए बनारस। सोचे सावन में भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर लें। हाँ। फिर उसके बाद कब मिलना होगा। सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए हैं, 9 बज रहा है, बनारस पहुँच गए हैं। बाकी आगे का अपडेट हम आगे करते रहेंगे। फिर अभी हम देखेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं, कैसे जाना है काशी विश्वनाथ टेम्पल पहुंचने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को उतना अच्छे से पता नहीं है रास्ता किधर है, क्या है, कैसे है। दूसरे जगह आ गए ना इसके लिए। ठीक है, फाइनली हम लोग को अभी ऑटो मिल गया के बाद फाइनली ऑटो वाले भैया ने एग्री हुए। अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो में। और जा रहे हैं यहाँ से मंदिर, फिर वहाँ से दर्शन। जहाँ तक मोबाइल अलाउ होगा वहाँ तक रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे मुँह से क्या होगा। ठीक है, ओके। बनारस की सड़कें दिखाएं। बारिश में सड़कों की हालत ऐसी हुई है जैसे लग रहा है गंगा जी आ गई हैं रोड पे। वैसे पानी काफी भर गया है ना इस टाइम घाट से। हाँ नहीं, बट थोड़ी थोड़ी हमारे आने के बाद बारिश आ गई। जब हम नहीं थे तो बारिश नहीं हो रही। मौसम ठंडा हुआ, भगवान ऐसा सोच रहे हैं कि बचाइए। पर हम लोग को फेमस करेंगे तो हम लोग लाइव वीडियो चालू करेंगे। सही बात है। भगवान की विशेष कृपा कि हमारे आते ही मौसम बिल्कुल ठंडा, हल्की हवाएं चल रही हैं और फुहारे गिर रहे हैं। बारिश नहीं है, फुहारे, कि मतलब गर्मी ना लगे। मैदागिन कोई मंदिर है। ये मैदागिन का मंदिर, मैदागिन काल भैरव मंदिर है। मैदागिन गोरे हम भी बस कैमरे में नहीं है भाई है।
विदाउट फिल्टर है, नो फिल्टर कैमरा है। तो फाइनली हमें ई रिक्शा मिल गया था और हम यूं ही बकवास करते हुए जा रहे थे। वाराणसी जंक्शन से शेयरिंग ऑटो रिक्शा मिल जाती है 20 रुपये में, जो मैदागिन ले जाकर छोड़ेगी। वहाँ से हमें विश्वनाथ मंदिर और घाट पैदल ही जाना होगा, क्योंकि उसके आगे कोई रिक्शा नहीं जाते हैं। तो वहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा और वहीं मैदागिन में ही मेरी फ्रेंड की दीदी और उनकी बेटी हमें मिलेंगी। बस ये देखिए लोकेशन कुछ ऐसा है। सुबह सुबह अभी हम काफ़ी सुबह पहुँच गए हैं, 9 साढ़े 9 बज रहा है इस टाइम। तो चीज़ें बहुत कम ही खुली है और भीड़ थी, बारिश हो गई थी तो सड़कों पे पानी पानी भी है, जगह जगह काफ़ी गड्ढे भी हो गए हैं। हम केवल विश्वनाथ टेम्पल और घाट तक ही जाएंगे, क्योंकि हमें फिर वापस भी जाना है घर। सुबह की हमारी ट्रेन थी 6:30 बजे, यहाँ 8:30 बजे तक छोड़ दी थी। उसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं पूछ कर क्योंकि अकेले पहली बार गए हैं फैमिली के बिना, तो इतना समझ तो नहीं आ रहा था। फिर भी पूछ करके हमें शेयरिंग ऑटो मिल गई। ये हो जाता था, लोगों को भर्ती कर लेते थे। अभी चालू हो गया बैंक सेक्टर में भी एग्जाम कंपलसरी। 6 महीने तुम काम करोगे, 6 महीने के बाद एग्जाम करेंगे। अगर एग्जाम में क्वालिफाई हुए तो तुम्हें रखेंगे, अदरवाइज निकाल देंगे। 4 बजे हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। आरपीएल बैंक है। हम लोग में तो स्टार्टिंग से ही एग्जाम होता है, उसके बाद पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम मेल आएगा, लिंक आएगा, लिंक में एग्जाम होगा। उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई हुए तो तुम आगे तुम्हें प्रोसेस। तो हम पहुंच गए थे मैदागिन। वहाँ पर मेरी फ्रेंड की दीदी और उनकी बेटी हमें मिल गई थी और हम जा रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ी दूर जाके हमें मोबाइल पर सब जमा कर देना है, फिर मंदिर जाना है, क्योंकि कुछ भी अलाउ नहीं होता वहाँ पे। सावन ख़त्म होने वाला था तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। हम आराम से पहुँच गए थे, सड़कें भी खाली खाली थी और मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। गोदौलिया मार्केट, यहाँ का पान बहुत फेमस है। चल रहे हैं अभी काफी नाम के पास पहुँच गए हैं लगभग। और ये जाता है यहाँ काल भैरव ने। देखो ये लोग चल रहे हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। दीपक दी, ये मैं हूँ, फिर ये लोग मुझे काम पे लगा दिए थे इसके लिए। भाई बोलो, जा रहे हो, कैसा लग रहा है तुम लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बिल्कुल फुहारे आ रहे हैं बारिश के। धूप बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, पानी ये है। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल और पर्स सब जमा हो जाएगा। उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। जहाँ भीड़ जाती रही है बस वहाँ चलते जाओ, चलते जाओ। जहाँ भीड़ रुक जाएगी वहाँ हम पहुँच गए। जमा हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल और बैग जमा करके हम चले गए थे मंदिर। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। हम बहुत आराम से 1 घंटे में जल चढ़ा दिए थे बाबा विश्वनाथ को। बट उसके बाद माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करते हैं तो वहाँ पे मंदिर बंद हो गया था। माँ का श्रृंगार हो रहा था 12 बजे से 1 बजे तक, इसलिए हम लोगों ने मंदिर खुलने तक वहाँ पे इंतज़ार किया। उसके बाद आए, फिर घाट जा रहे हैं। इस बार पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, सारे घाट डूब गए हैं, कुछ बंद भी कर दिए गए थे। तो बस ऐसे ही भीड़ भाड़ में जो दिखा वहाँ तक गए, गंगा जी को प्रणाम किए, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए और वापस आकर कुछ खाए पिए, क्योंकि सुबह से 2 बज गया था। हमने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि पूजा करना था। तो वहाँ से आकर खाया पिया हमने कुछ, खा पी कर 3 बज गए थे और 4 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो हमें वापस स्टेशन भी पहुँचना था। और भी ट्रेन थी बट वो फिर हमें रात तक पहुँचाती, तो इसलिए हम 4 बजे की ट्रेन से ही वापस आ गए थे। 4 बजे की जो ट्रेन थी वो बनारस वाराणसी जंक्शन से हमें 4 बजे मिलती और हमारे स्टेशन पर 5:30 बजे तक हमको छोड़ देती और 6 बजे तक हम अपने घर पहुंच गए थे। तो इसलिए हम कहीं और नहीं गए थे, बस विश्वनाथ मंदिर और घाट से ही वापस आ गए थे।
सावन में दुर्गा कुंड, मानस मंदिर ये सब बहुत अच्छे से सजता है, तो वहाँ अगर रात रुकना हो तो सभी जगहों पर जाया जा सकता था। बट हम इसके पहले कई बार गए थे, तो बाकी जगह हम घूम चुके हैं, तो इस बार बस विश्वनाथ टेम्पल से ही वापस आ गए। और मेरी जो फ्रेंड है उसकी ट्रेन भी थी नेक्स्ट डे मुंबई के लिए, तो चाहकर भी नहीं रुक सकते थे और कोई ऐसा प्लान भी नहीं था हमारा जाने का, बस अचानक से ही बन गया हमारा प्लान। वो क्या हुआ था, एक दिन पहले ही हम मिलने आए थे अपने कॉलेज में पूरे 6 साल बाद। बस ऐसे ही बातों बातों में हमारा प्लान बन गया और हम आ गए थे। हम 1 अगस्त को गए थे बनारस और 2 अगस्त को मोदी जी और योगी जी आए थे बनारस रोप वे के इनॉग्रेशन में। तो अच्छा हुआ हम एक दिन पहले ही जाकर आ गए थे, क्योंकि अगर उस दिन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती और कई रास्ते भी ब्लॉक कर दिए जाते। तो अच्छा हुआ हम पहले ही जाकर आ गए थे। वैसे हमें पता नहीं था कि एक दिन पहले वहाँ रोपवे का इनॉग्रेशन है। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि कल मोदी जी योगी जी आएंगे रोपवे के इनॉग्रेशन के लिए। तो जो भी अब वाराणसी जाएगा, वाराणसी जंक्शन से ही उसे रोपवे मिल जाएगा। अब जो कुछ जगहों पर जाएगा वाराणसी जंक्शन से, अब कहाँ कहाँ जाएगा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि ये वाराणसी जंक्शन से कहाँ कहाँ जाता है। तो 3:45 बजे तक हम आ गए थे स्टेशन और 4 बजे की हमारी ट्रेन थी। ट्रेन लगी हुई थी स्टेशन पर, बस हम आए, ट्रेन में बैठे और 5:30 बजे तक अपने घर पहुंच गए थे हम। काफ़ी धूप थी क्योंकि 6:30 बजे तक धूप ही रहती है थोड़ी थोड़ी। 6 बजे तक हम घर पहुंच गए थे। मेरे घर से जितना दूर बनारस है उतना ही दूर प्रयागराज है। मेरा घर बीच में है। जितना टाइम मुझे प्रयागराज जाने में लगता है उतना ही टाइम मुझे बनारस भी जाने में लगता है। ओके बाय बाय। अच्छा हाँ ठीक चलते हैं, हाँ यही है, हाँ चलो यहीं से मिलते हैं। ओके बाय, चलो फिर मिलते हैं।